Good morning, everyone. Let's continue our chapter, The Happy Prince. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off, till the happy prince looked quite dull and grey. अब एक एक करके जो बारीक सोने की पत्तियां थी वो स्वेलो ने निकाल ली। उसने सोने की जो बारीक पत्तियां थी वो एक एक करके उतार ली। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, जब तक कि हैप्पी प्रिंस निस्तेज, डल मीन निस्तेज और भद्दा नहीं नजर आने लग गया। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, एक एक पत्ती करके वो बारीक सोने की गरीबों तक ले गया। ही ब्रॉट टू द पुअर एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोइजर। अब बच्चों के चेहरे जो है गुलाबी हो गए, तो वो सारा सोना जो है गरीबों तक ले गया, उनको ला करके दे दिया उसने, और बच्चों के चेहरे जो थे वो गुलाबी हो गए। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और वो हंसे और सड़क पर खेलने लगे, हंसने लग गए और सड़क पर खेलने लग गए। वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, वो चिल्लाए, अब हमारे पास रोटी है। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, फिर बर्फ पड़ने लगी और बर्फ पड़ने के बाद कोहरा छा गया, कोहरा पड़ने लग गया। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, गलियां ऐसे नजर आ रही थी जैसे वो चांदी की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फॉर्स, खाल के बने हुए कपड़े पहने हुए थे सभी, वो घूम रहे थे खाल के बने हुए जो कपड़े पहन करके। एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, छोटे जो लड़के थे वो लाल टोपियां पहने हुए थे और स्केटिंग कर रहे थे बर्फ पर। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, छोटा अबाबिल ठंडा होता गया, ठंडा हो गया और ज़्यादा ठंडा हो गया। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा। ही लव्ड हिम टू वेल, बहुत ज़्यादा प्यार करता था उससे वो। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, वो छोटे छोटे टुकड़े उठाकर लाया बेकर के दरवाजे के बाहर से, उसने छोटे छोटे टुकड़े उठाए रोटी के। When the baker was not looking, जब बेकर उसको नहीं देख रहा था। He tried to keep himself warm by flapping his wings, उसने अपने पंखों को गर्म करने के लिए फड़फड़ाया, कोशिश की अपने आप को गर्म करने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा करके। But at last he knew that he was going to die, अंत में उसको पता चल गया कि उसकी मृत्यु नज़दीक है, वो मरने वाला है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more, केवल उसमें इतनी शक्ति थी कि वो उड़ करके राजकुमार के कंधे पर बैठ गया, एक बार और जाकर के उसके कंधे पर बैठ गया, केवल इतनी ही शक्ति थी। गुड बाय डियर प्रिंस, अलविदा प्रिय राजकुमार, ही मर्मर्ड, वो बड़बड़ाया। विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, मैं बहुत खुश हूँ कि अंत में तुम इजिप्ट जा रहे हो। लिटिल स्वेलो, छोटे अबाबिल, सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स, तुम यहाँ पर लंबे टाइम तक रहे लेकिन तुम मेरे होठों को चूमोगे। फॉर आई लव यू, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो, स्वेलो ने कहा कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मौत के घर जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, मौत जो है वो नींद का भाई है। इज ही नॉट, क्या वो नहीं है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स, फिर उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को चूमा। एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट, फिर वो नीचे गिर गया और
उसके पैरों में मर गया। एट दैट मोमेंट ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। उसी क्षण एक बड़ी अजीब सी आवाज़ आई अंदर से, कुछ टूटने की। क्रैक साउंडेड मतलब कुछ टूटा जैसे, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे ही कुछ टूटा। द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। तो फैक्ट क्या था, वास्तव में क्या हुआ था कि जो शीशे का जो दिल था हैप्पी प्रिंस का, उसके दो टुकड़े हो गए थे। इट सर्टनली वॉज ए ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। तो निश्चित तौर पर ही बहुत ही भयानक कोहरा पड़ रहा था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वॉज वॉकिंग इन द स्क्वेयर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर्स। अगले दिन सुबह मेयर उस स्तंभ के नीचे जो चौराहा था वहां से गुजर रहा था अपने काउंसलर के साथ, नगर पार्षदों के साथ। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। जब उस स्तंभ के पास से गुजरा उसने ऊपर देखा, स्टैचू की ओर देखा। डियर मी, उसने कहा, हे ईश्वर। हाउ शेबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, कितना भद्दा नजर आता है हैप्पी प्रिंस। ही सेड, उसने कहा। हाउ शेबी इंडीड, क्राइड द टाउन काउंसलर्स। टाउन काउंसलर जो थे, नगर पार्षद थे, वो भी चिल्लाए, सचमुच ही कितना भद्दा नजर आता है। वो ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। वो हमेशा ही मेयर के साथ सहमत होते थे और उन्होंने भी ऊपर देखा स्टैचू की ओर। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, लालमणि गिर चुकी थी उसकी स्वॉर्ड से, तलवार से। हिज आईज आर गोन, आंखें भी उसकी जा चुकी थी। एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, अब वो सोने का भी नहीं लग रहा था। सेड द मेयर, मेयर ने कहा। इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बेगर। वो कहता है कि किसी भिखारी से ज़्यादा बेहतर नहीं लगता है वो। उसने कहा लिटिल बेटर देन ए बेगर, कहता है कि ज़्यादा बेहतर नहीं है भिखारी से। सेट द टाउन काउंसलर्स, काउंसलर्स ने भी ऐसा ही कहा कि भिखारी से बेहतर नहीं लग रहा वो। एंड हियर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट। उसने देखा कि एक मरा हुआ पक्षी भी उसके पैरों में पड़ा हुआ। उसने कहा, कंटिन्यूड द मेयर, मेयर ने बोलना जारी रखा। वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हियर। कहता है कि हमें एक फरमान जारी करना है, एक घोषणा करनी है कि पक्षियों को यहाँ पर मरने की इजाज़त नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन। और नगर के क्लर्क ने उस सुझाव को नोट कर लिया। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसलिए उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को नीचे गिरा दिया। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल, क्योंकि अब वो सुंदर नहीं है और ना ही लाभदायक है। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। आर्ट प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी में कहा। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस। फिर उन्होंने भट्टी में स्टैचू को पिघलाया। वट ए स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। ढलाई घर के अंदर काम करने वाले निरीक्षक ने क्या कहा कि बड़ी अजीब सी बात है। दिस ब्रोकन लीड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये टूटा हुआ शीशे का दिल भट्टी में नहीं पिघलेगा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, इसको हमें फेंकना होगा। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग। अब उन्होंने उसको एक धूल के ढेर पर फेंक दिया, कचरे के ढेर पर फेंक दिया, जहाँ पर कि मरा हुआ आबाबेल भी पड़ा हुआ था। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. अपने एक
देवदूत से भगवान ने कहा कि मुझे दो चीज़ें, बहुमूल्य चीज़ें ला करके दो शहर में से। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड बर्ड। अब देवदूत ने दो चीज़ें ला दी उसको। कौन कौन सी? शीशे का दिल और मरा हुआ वो पक्षी। यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड। भगवान ने कहा कि तुमने सही चुनाव किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। फिर भगवान ने कहा कि मेरे स्वर्ग के बगीचे के अंदर ये छोटा पक्षी हमेशा के लिए गाएगा और मेरे सोने के नगर में हैप्पी प्रिंस जो है मेरी तारीफ करेगा। Okay students, we have completed it, and next we will do its question answers. Thanks and have a good day.